जैसा अभी हमारे तमाम वक्ता बोलेंगे और कुछ लोगों ने बोला, मैं निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी से हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अगर वो पार्टी भी आपके अधिकारों का हनन करे और संविधान से खेले, हमारे आरक्षण से खेले, तो ऐसी पार्टियों को उखाड़कर फेंकने का काम करिएगा। आपसे मैं सवाल करता हूं, आपके लोग हैं, ये 80 के लोग हैं, मैं ओबीसी कम्युनिटी से हूं। अगर ओबीसी का कोई बंदा 80 के बंदे को जातीय आधार पर नीच मान रहा है तो वैचारिक सामंतवादी है, मनुवादी है। किसी से इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने में इंप्रूवमेंट करिए। पटेल जी मौर्य जी से बड़े हैं, एक अलग वहम है। मौर्य जी पटेल जी यादव जी से बड़े हैं, ये एक अलग वहम है। यादव जी तमाम पटेल जी, मौर्य जी, विश्वकर्मा जी, प्रजापति जी से बड़े हैं, एक अलग वहम है। पासी समाज चमार समाज से बड़ा है, अलग वहम है। चमार का राम मुसहर से बड़ा हूं, अलग वहम है। कोई किसी से बड़ा नहीं है इस संविधान में, सब समान है। अगर आप इस भावना को त्याग नहीं दे रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, तो आप मनुवादी हैं, आप सामंतवादी हैं। आप उन मनुवादियों के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन आज ही होने वाला है और मैं उनसे मिलना चाह रहा था, मेरा नंबर 5वें 7वें नंबर पे है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजक मंडल का, जिन्होंने मुझे सबसे पहले बुलवा करके स्वतंत्र कर दिया है और आने वाले 10-5 मिनट बाद निश्चित रूप से मेरी बात आप तक के लिए जो पहुंचनी है वो पहुंच जाएगी। साथियों, हमारे मंच पे मंचासीन विशिष्ट अतिथि तमाम साथी लोग उपस्थित हैं। रामकृपाल कोल जी, रामदेव निडर जी, जयनारायण प्रबंधक जी, डॉक्टर सनाउल्लाह खान, राजबली जैसल जी, डॉक्टर अवधेश सिंह पटेल जी, जंगीलाल गुप्ता जी, और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी वैचारिक लड़ाई के लिए जाने वाले आर.एस. पटेल जी हैं। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम में पहुंचने का कार्य किया है। साथियों, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पश्चात पवन सिंघाल जी ने मुझे फोन किया और कहा कि इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित है, आपको आना है। मैंने कहा बहुजन विचारधारा की राजनीति करता हूं, बहुजनों के लिए लड़ता हूं, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में मैं आऊंगा। साथियों, अगर किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसका कोई कारण होता है, और कारण यह है कि संविधान संकट में है और इसलिए संविधान महोत्सव का आयोजन किया गया है। साथियों, आजादी के बाद आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है और संविधान के अनुच्छेदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथियों, मैं अनुच्छेद 15 की बात करता हूं। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि इस देश में किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्या इस देश में भेदभाव नहीं हो रहा है या नहीं? हाँ या ना पे जवाब दीजिएगा। भेदभाव हो रहा है और सत्तासीन लोगों द्वारा हो रहा है, मनुवादी सामंतवादी लोगों द्वारा हो रहा है। और इस संविधानिक महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह लागू किया जाए। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि हम छुआछूत को समाप्त कर देंगे। किसी के छूने न छूने से अभी जो यहाँ पे साथी जो गा रहे थे उन्होंने कई बातें कही, लगभग वो सारी बातें कही जो मैं कहना चाह रहा था। आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर को जिस तालाब में पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा हो, उन्होंने कहा था, मुझे भी पता है, ज्यादातर लोगों को पता है, कुत्ता तालाब में पानी पी सकता था, बैल पानी पी सकता था, सूअर पानी पी सकता था, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। एक कैसी धार्मिक व्यवस्था थी, एक कैसी वर्ण व्यवस्था थी। क्या उनके संतानें माफी मांगेंगे अपने पूर्वजों के कुकृत्य का लेकर के? आपने अपराध किया था, सामाजिक अपराध किया था, मनुष्य को मनुष्य की श्रेणी में नहीं रख करके सामाजिक अपराध किया था। और अगर हमारे यहाँ तो बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं, साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, ज्यादातर ओबीसी के लोग हैं, ये 80 के लोग हैं, मैं ओबीसी कम्युनिटी से हूं। अगर ओबीसी का कोई बंदा 80 के बंदे को जातीय आधार पर नीच मान रहा है
तो वैचारिक सामंतवादी है, मनुवादी है, किसी से इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने में इंप्रूवमेंट करिए। पटेल जी मौर्य जी से बड़े हैं, एक अलग वहम है। मौर्य जी पटेल जी यादव जी से बड़े हैं, ये एक अलग वहम है। यादव जी तमाम पटेल जी, मौर्य जी, विश्वकर्मा जी, प्रजापति जी से बड़े हैं, एक अलग वहम है। पासी समाज चमार समाज से बड़ा है, अलग वहम है। चमार का राम मुसहर से बड़ा हूं, अलग वहम है। कोई किसी से बड़ा नहीं है इस संविधान में, सब समान है। अगर आप इस भावना को त्याग नहीं दे रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, तो आप मनुवादी हैं, आप सामंतवादी हैं। आप उन मनुवादियों के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार आपको नहीं है अगर आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। मैं इस देश के किसी भी व्यक्ति को समानता की बात करता हूं, आवाज उठाता हूं संविधान के दायरे में बात करने की। मैं अनुच्छेद 19 की बात करता हूं। इस देश का संविधान अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। आप जानते हैं कि अगर आज के दौर में संत कबीर होते तो उनको मनुवादी गोली मरवा देते, नहीं मरवा देते, FIR दर्ज करवा देते। यहाँ पे इसी यमुना पार में 3 कुशवाहा समाज के लोगों के खिलाफ FIR हुई है अभिव्यक्ति की आजादी पर। आइए, पुलिस वाले मजबूर हैं, कभी कभी उन पे गुस्सा आता है मुझे कि उनको संविधान की कोई जानकारी नहीं है। फिर मैं समझता हूँ पुलिस नौकरी करती है, पुलिस को सत्ता पक्ष का दबाव होता है तो पुलिस FIR दर्ज कर देती है, कहती है जाकर ट्रायल में साबित करिएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। मैं निश्चित रूप से कानून का विद्यार्थी रहा, एशिया के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ, डंके की चोट पे करता हूँ, मनुवाद के सीने पे चढ़ के वकालत करता हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस देश में क्या सबको समानता का अधिकार है? न्यायपालिका में क्या स्थिति है? मैं उसका अंग खुल के नहीं कहूंगा, समझ लीजिए। विचारधारा विशेष के लोग प्रतीत होता है कि हावी है। अभी ब्यूरोक्रेसी में आप तय कर लीजिए, क्या ओबीसी सब कम्युनिटी का पिछले आसपास के 10-20 जिलों में एसपी है, डीएम है? नहीं है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहां गया बहुजन समाज के लोगों? ये डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ये नहीं कह रहा था। अगर डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सबके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था। अभी दांव पेच खेलने की बात हो रही है। पिछले साल ग्राम पंचायत अधिकारी का वैकेंसी आई, बड़ी शानदार आरक्षण मिला, 9.5%। बजाइए ताली पिछड़ा समाज के लोगों। अगर आपके अंदर जरा सा स्वाभिमान हो तो ऐसी विचारधारा की सत्ता को उखाड़ फेंकने का समय है जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में प्रदत्त की गई 27% आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। इस संविधान में 27% आरक्षण है। मैं उन मनवादियों से पूछता हूं, जब आपने मंदिरों में 100% आरक्षण कर रखा था तब आपको आरक्षण से नहीं आपत्ति थी, आज हमारे 27% आरक्षण से आपत्ति हो गई। मैं ये पूछता हूं, 27% आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया था, मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद 27% आरक्षण लागू हुआ था। मैं इस तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं, 10% जो आरक्षण लागू हुआ है किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया है? 3% लोग 10% पे कब्जा करेंगे और हम 60% लोग 27% में लिमिट में रहेंगे। आप ये देखिए, ये सरकारें, सत्तासीन लोग पिछड़ा समाज के कुछ लोगों को गुलाम बना करके उनको प्रधान मुख्यमंत्री और छोटा छोटा मलाई दे रहे हैं, समाज के बड़े वोट बैंक को ले रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। संविधान के साथ खिलवाड़ लगातार चल रहा है। अभी एक और वैकेंसी आई है, अभी कल परसों की वैकेंसी है साथियों, मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स का कोई वैकेंसी है, 1002 वैकेंसी आई है। 1002 वैकेंसी में एससी कम्युनिटी का पूरा रिजर्वेशन है। चलिए इनको धन्यवाद दे दीजिए कि उनका नहीं रिजर्वेशन है। हमारे 27% आरक्षण को 12.6% आरक्षण उसमें दे दिया गया है। यह शर्म की बात है मेरे लिए, इस पंक्ति में बैठे तमाम लोगों के लिए और इस दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोगों के लिए कि ये सरकार इतना दुस्साहस कैसे कर ले रही है कि बहुजनों की ओट से बनी सरकार बहुजनों के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये संवैधानिक इशू है, राजनीतिक पॉइंट नहीं है। कोई भी पार्टी, जैसा अभी हमारे तमाम वक्ता बोलेंगे और कुछ लोगों ने बोला
मैं निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी से हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अगर वो पार्टी भी आपके अधिकारों का हनन करे और संविधान से खेले, हमारे आरक्षण से खेले, तो ऐसी पार्टियों को उखाड़कर फेंकने का काम करिएगा। आपसे मैं सवाल करता हूं, आज केंद्र और प्रदेश में वर्तमान सत्तासीन पार्टी क्या कर रही है? आप किसी पार्टी से जुड़े होंगे, पूछिए उस सरकार से। हमारा संवैधानिक अधिकार, हमें पानी पीने के अधिकार से वंचित कर दिए जाने वाले लोग आज अट्ठास कर रहे हैं। आज जात के नाम पे अपमानित किया जाता है। एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण दूंगा, 2 मिनट में बात संपन्न करूंगा साथियों। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एससी कम्युनिटी के एक लड़के को, यहाँ पे एक प्रॉक्टर है राकेश प्रताप सिंह, नाम समझ गए होंगे, योगी जी की बिरादरी का है। मुझे किसी बिरादरी से आपत्ति नहीं है, मेरे छात्र जीवन में बहुत सारे साथी रहे, हर बिरादरी के लोग रहे, लेकिन जब विचारधारा की बात आएगी तो होगा। वो राकेश प्रताप सिंह उस एससी कम्युनिटी के लड़के को पीटता है, मारता है और जात सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, और वहां का थाना अध्यक्ष भी जात विशेष का है, कर्नलगंज का, और से मिल करके उसको मारा गया। एससी एसटी एक्ट में एफआईआर नहीं हुई। ये आज के दौर में संवैधानिक व्यवस्थाओं का की हाल है। संवैधानिक संस्था में बैठे थानाध्यक्षों का यह हाल है। थानाध्यक्ष का दोष नहीं है, ऊपर से ऊपर बैठे लोग आदेश देते हैं कि ऐसा करो। हंसिए आप लोग। यहाँ एक हमारे साथी गुप्ता समाज से भी है, एक दोहा बड़ा प्रचलित हुआ था, दोहा है चौपाई है क्या है, मैं तो धार्मिक नहीं हुए हूँ। जय बलराधम तेल कुमारा सपच किरात कोल कलवारा, हंगामा मच गया, एफआईआर दर्ज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की विचारधारा किसी की भी हो सकती है, और कोई विचारधारा अपराध कैसे हो सकता है, और जो अपराध नहीं उस पर एफआईआर कैसा। मैं बात कर रहा हूं माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी के ऊपर वनवादियों द्वारा कराए गए एफआईआर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए कह दिया कि किसी की भी कोई विचारधारा हो सकती है, कोई विचारधारा अपराध कैसे हो सकती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं दोहा, ताकि जो तेली समाज के लोग हैं उनमें थोड़ा उबाल आए। जे बलराधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल करवारा, ये लाइन ईश्वर ने तो नहीं लिखी थी, जिसने भी लिखी थी उनको तमाम कोल समाज के लोगों और तमाम से आपत्ति रही होगी। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं तेली समाज से हूं, और यही राकेश प्रताप सिंह और तमाम लोग मिलकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में परसों के डेट में एक लड़कों को पीट पीट करके मारे हैं। और सवाल है, वीडियो वायरल है, ऑडियो वायरल है, अगर सत्ता में हैसियत हो तो एफआईआर करा दी हृदय लाल मौर्य के ऊपर, मैं देख लूंगा हाई कोर्ट में। मेरा ये सवाल है कि उसकी इतनी हैसियत कैसे हुई कि जिस बिरादरी के देश का प्रधानमंत्री हो, उस बिरादरी के छात्र को ये कह रहा कि तेली कब से पढ़ेंगे, तेली अब पढ़ाई करेंगे। मतलब तेली नहीं पढ़ेगा, आइन नहीं पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा, कुर्मी नहीं पढ़ेगा, प्रजापति नहीं पढ़ेगा, पासी नहीं पढ़ेगा, चमार नहीं पढ़ेगा, तो क्या ही पढ़ेंगे? घंटा बजाने वाले पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? देश हमारा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं हृदय लाल मौर्य दावे के साथ कहता हूं, जिसका राष्ट्र चिन्ह है देश उसका है। और यहाँ पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो सिंबल होता है अशोका लायन है। अशोका लायन किसका है? महान चंड अशोक का है, जो इस देश का राष्ट्र चिन्ह है, जो संसद पे है और जो सुप्रीम कोर्ट पे है। और वही अशोका लायन से अशोक चक्र निकल के इस झंडे में है। तो देश तो हमारा है, बहुजनों का है। हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? इसलिए साथियों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, ऐसी विचारधारा की सरकार को, ऐसा बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बहुत नहीं बोलूंगा, आजकल पुलिस जल्दी एफआईआर कर देती है, वैसे हो तो कुछ नहीं पाएगा मेरा। फिर भी बोलने के लिए, समय देने के लिए आप लोगों ने जो मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।